बिल्कुल 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 जी। क्राइम होता है। हाँ। किसी पार्टी का किसी क्राइम से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। पहली चीज, जब हम लोग यहाँ बोल रहे हैं और इतने कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि जिसने भी हरकत की है, जितने भी उसकी है, आपको समय सीमा बता दिया गया, उसमें कुछ तो भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है आपके बिल्डोजर एक मिनट ऐसी बातें करने से अरे शांत रहे। अध्यक्ष जी, अगर ये लड़की किसी और की होती, अब तक हमारे लोगों के घर पे बुलडोजर चल नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे शांत जी भाई जी भाई समझ रहे हैं? आप ऐसे बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर सर, आपके ऊपर आर्य साहब बिल्कुल भरोसा है हमें। संजीव जी, अब एक बार एसडीएम साहब को सुन लो क्या कह रहे हैं। एसडीएम साहब कह दो आपको बस सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। थाने के अंदर दुखद घटना हुई है, घटना के बारे में बताइए, आप भी मौके पे हो इस समय। हाँ, मैं यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे हूँ और ये घटना बहुत बहुत ज़्यादा दर्दनीय घटना है और इनको सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये इस घटना से पूरा जिले का दलित समाज इस समय बहुत ज़्यादा इनकी इस घटना से परेशान है कि इस तरीके की दर्दनाक जो घटना इन्होंने की है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाना चाहिए सरकार को भी। अब तक अभी हमारी बेटी जो कपसाड़ से जो बेटी जो जिन उनकी माँ की निंदनीय मतलब इस तरीके से हत्या की है धारदार हथियार से और उनकी बेटी को उठा के ले गए, ये जंगल राज, इनको रोकना पड़ेगा। और अब तक तो प्रशासन को उनके घरों पे बुलडोजर लेके पहुंचा देना चाहिए था। जब बुलडोजर की बात करते हैं, छोटे से मामले में बुलडोजर भेजते हैं, जब दलित समाज पे अत्याचार होता है तब बुलडोजर नहीं निकलता इनको वहां जाना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। और रात रात में लड़की जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको बरामद करना चाहिए। और मैं अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके का जो जख्म इन्होंने दिया है या दलितों पे जो अत्याचार और जुल्म ये कर रहे हैं, हम सबको एक होना पड़ेगा। आज हम लोग जो हैं मतलब ये सोचते हैं कि कपसाड़ में कम संख्या में लोग हैं, दलित समाज के कम संख्या में लोग हैं। अरे पूरा जिला कपसाड़ के साथ खड़ा है। हम पूरा समाज जो है हमारा जो दलित समाज है और भी समाज इस घटना से बहुत दुखद है। और जो कपसाड़ के जो दलित समाज के लोग हैं बिल्कुल भयभीत ना हो, हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और इस घटना को जल्दी से जल्दी सरकार को, योगी जी को, जो ये घटना दलितों पे बार बार हो रही है, दलितों पे अत्याचार और जुल्म हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, वरना हम लोग फिर एक बार फिर सड़कों पे आ सकते हैं। उनको बताना चाहते हैं कोई हम डरपोक नहीं है, हम सबक सिखाना जानते हैं। उनको हमारी बेटी को रात रात में इनको बरामद करना पड़ेगा और उनको बता देना चाहिए सरकार को। इतनी सारी पुलिस यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे खड़ी है, वहाँ अस्पताल में है, वहाँ कपसाड़ में है। अरे उनके घरों पे बुलडोजर चला देना चाहिए, जिन्होंने ऐसी घटना की है उनको अब तक बरामद कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया। हम पूरा समाज कपसाड़ के दलित समाज के साथ है और हम इकट्ठा होकर अगर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की तो हम सब साथ खड़े हैं उनके लिए। धन्यवाद। विधायक जी, सरदना में घटनाक्रम हुआ है, बड़ा दुखद घटना है, इसके बारे में क्या आपने नहीं, मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूँ इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था। ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा।
हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार की। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में सरकार, उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की, और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते, अब भी कर्जे में दबे हुए हैं। और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत करा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कानून व्यवस्था पर ट्वीट आया है। मैं पीड़ित परिवार की बात भी कराऊंगा माननीय अखिलेश यादव जी से, और अगर इसके लिए अगर नई कुछ चीजें हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन, बड़ी चीजें जरूर निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, आज उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन भिन कर दिया गया है। लेकिन मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मन व्यथित है। और जब से सुबह से ये बात देखी समझी, जब हम लोगों ने मौके पर बेड पर महिला को तड़पते हुए देखा और उनकी वीडियो भी वहां से आ रही थी, गांव से भी, आप उनको देख नहीं सकते थे, मन विचलित हो जाएगा किसी भी इंसान। हम पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है, न केवल मेरी, मेरे परिवार की, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इन परिवार के प्रति। और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से भी सुबह भी मदद करके आए हैं, अभी आने वाले समय पर भी जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, और हर तरीके से हम लोग इस परिवार के साथ हैं। मेरा नाम संजीव पाल है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और आज ये बड़ी दुखद घटना है सरदना विधानसभा क्षेत्र के गांव कपसाड़ की। देखिए, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है। उस बेटी को अपहरण कर लिया गया है, 4 लोग उसमें लिप्त है, जो परिवार के लोगों ने बताया, और गांव की हम स्थिति देख के आए हैं। सब लोग आज पूरी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, और प्रशासन भी पूरे साथ में था। एसपी आर्य साहब से भी हमारा बराबर टच में चल रहा है इस मामले में। और उस बचाने के, बेटी को बचाने के जो बचाव तो करती है माँ, जो है अपनी बेटी का बचाव करी थी, उन्होंने, हमलावरों ने माँ पे हमला किया, जिनका एचडीएस ग्लोबल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में आज शाम को उनकी जो है डेथ हो गई है। और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे आज पीड़ित परिवार के साथ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और प्रशासन से हमने वहाँ जो हमारी कई मांग थी, प्रशासन ने हमारी मांगों को भी माना है, और जिससे कि पुलिस से उन्हें लाइसेंस, परिवार को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, और उन्हें जो मुआवजे में उन्हें जमीन का मुआवजा दिया जाए। जो जमीन ही नहीं है, परिवार को जो है एसडीएम साहब ने भी हमसे वादा किया कि हम जो भी सरकारी लाभ है इस परिवार को देंगे। और प्रशासन ने हम लोगों से कमिटमेंट किया 48 घंटे का। हमने प्रशासन को 48 नहीं, हमने 84 घंटे का दिया है। 85वां घंटा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का होगा। हमें अपने नेता चंद्रशेखर आजाद को हम मेरठ बुला के मेरठ की नसबंदी कराना भी जानते हैं हम लोग। हम न्याय, इस बेटी को न्याय दिला के रहेगी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। और जो प्रशासन से हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि जो है 48 घंटे से पहले जो है इस मामले को कर देगी। अगर नहीं करा तो वो हम पूरा मेरठ की नसबंदी करने का आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम करेंगे।